अब बच्चों हम बात करेंगे सेकंड नंबर टॉपिक की खानों वाली बिक्री बही। तो ऊपर आपने देखा कि खानों वाली बिक्री बही के दो प्रकार होते हैं। पहला माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली बिक्री बही और दूसरा माल और खर्च के खानों वाली बिक्री बही। पहला माल के प्रकार अनुसार खानों वाली बिक्री बही बराबर जब व्यापारी एक से अधिक प्रकार के माल का विक्रय करता हो तो प्रत्येक प्रकार के माल का विवरण एवं माहिती मिले उसके लिए साधारण रोकड़ बही के बदले में माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली बिक्री बही तैयार की जाती है। माल के खानों वाली बिक्री बही का नमूना श्री डैश की बिक्री बही और यहाँ पे तारीख, फिर ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर। और मान लीजिए वो कोई सुथार है तो टेबल की बिक्री करता है, कुर्सी की बिक्री करता है, अलमारी की बिक्री करता है और ये कुल रकम। ऊपर दर्शाए नमूने में देखा जा सकता है कि बाकी के सभी ही विवरण साधारण बही जैसे ही हैं, सिर्फ केवल रकम के खानों में एक से अधिक खाने बनाए गए हैं। प्रत्येक अलग अलग प्रकार के माल का उधार विक्रय लिखने के लिए अलग अलग खाना रखा जाता है। इसके उपरांत अंत में एक खाना कुल रकम लिखने के लिए भी रखा जाता है। इस प्रकार के विक्रय में बिक्री बही में प्रत्येक प्रकार के माल का कुल उधार विक्रय और प्रत्येक ग्राहक को एक व्यवहार में किया कुल उधार विक्रय की माहिती प्राप्त की जा सकती है। नमूना पर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर व्यापारी टेबल, कुर्सी और अलमारी का उधार विक्रय करता है। उसका विक्रय लिखने के लिए खानों वाली बिक्री बही तैयार की गई है। इसी प्रकार व्यापारी जिस वस्तु का उधार विक्रय करता है उसके अनुसार खाने रखे जा सकते हैं। जैसे कि कपड़े का व्यापारी शर्ट, पैंट, टी शर्ट आदि खाने रख सकता है। उदाहरण नंबर 5 से समझेंगे बच्चों। निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री भावना टेलीकॉम की बही में खानों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। श्री भावना टेलीकॉम मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन और सादा फ़ोन ऐसे 3 प्रकार के फ़ोन रखते हैं। तो बच्चों ये हमने बनाई श्री भावना टेलीकॉम बही में खानों वाली बिक्री बही, जिसमें पहले तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन, सादा फ़ोन और कुल रकम। 2015 जुलाई 1 श्री भरत को 5 मोबाइल 9,000 प्रति नंग, 5 मोबाइल 9,000 प्रति नंग, ठीक है। तो 9,000 गुणा 5 किया तो 45,000। 5 कॉर्डलेस फ़ोन 4,000 प्रति नंग माने कि 5 गुणा 4 माने कि 20,000 और 10 सादे फ़ोन 2,000 के हिसाब से माने 20,000 प्रति नंग के भाव से बेचा। बीजक नंबर 101। साख अवधि कितनी है? 2 मार्क्स की। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग को अमाउंट जो है गुणा करके लिखनी है। जैसे पहला हमने क्या था हमारा 5 गुणा 9,000, तो ये देखो 45,000 आ गया, उसी प्रकार 20,000, उसी प्रकार 20,000 और तीनों को प्लस किया तो हमारा आ गया 85,000। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 7 तारीख को। मोबाइल नंग 3 8,000 प्रति नंग और सादे फ़ोन नंग 2 रुपये 1,800 प्रति नंग का विक्रय किया। बच्चों ये रोकड़ विक्रय है और रोकड़ विक्रय हम लोग कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे 7 तारीख और 31 तारीख को रोकड़ विक्रय को रोकड़ बही में लिखा जाएगा। आप लोग फिर से ऊपर आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे 15 तारीख को श्री दीपक को 4 मोबाइल फ़ोन 75,000 के भाव से, यानी कि ये टोटल हो जाएगा कितना हमारा, माफ़ कीजिए 7500 माने कि ये हो जाएगा आपका 30,000 के ये मोबाइल फ़ोन है और 10 सादे फ़ोन 1,700 के भाव में 17,000 प्रति नंग भाव से और 10% व्यापारी बच रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 30,000 का 10% माने 3,000 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 27,000 और 17,000 हमारे सादे फ़ोन है तो 17,000 का 10% माइनस किया तो 1,700 माइनस किया तो ये आ गया 15,300 और कॉर्डलेस फ़ोन है नहीं तो यहाँ पे डैश कर देंगे, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे 42,300। फिर हम बात करेंगे 20 तारीख को श्री महेंद्र को एक यंत्र 12,000 में बेचा। तो बच्चों ये यंत्र का विक्रय इसको मुख्य रूप नाम से लिखना है। यहाँ पे लिखा होगा आपने 20 तारीख को ये संपत्ति का साख विक्रय है जो मुख्य रूप नाम से में जाएगा, टिप्पणी में लिखना आवश्यक है बच्चों। उसके बाद 23 तारीख को श्री अरविंद को 8 मोबाइल फ़ोन रुपये 9,000 प्रति नंग और 10 कॉर्डलेस फ़ोन रुपये 1,900 प्रति नंग के भाव से बेचा। व्यापारी बट्टा 10%। श्री अरविंद ने 50% रकम तुरंत ही चुका दी और बीजक नंबर है 115। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 115। अब 8 का गुणा 9 से करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसका 10% माइनस करने के बाद 64,800, कॉर्डलेस फ़ोन का 17,100 और यहाँ डैश कर देंगे 81,900 हो जाएगा। इसका आधा
यानी कि यहाँ पे आपको लिखा होगा तारीख 23 के व्यवहार में भी अरविंद के पास से मिली रकम 40,950 रोकड़ बही में लिखी जाएगी, क्योंकि आधी रकम हमको उनको रोकड़ मिल चुकी है। फिर 26 तारीख को श्री घनश्याम ने 5 मोबाइल रुपए 8,500 के भाव से और 10 सादे फ़ोन प्रति नंग रुपए 2100 के भाव से भेजने का और आदेश दिया। ये कैसा व्यवहार है बच्चों? ये गैर आर्थिक व्यवहार है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी प्रकार का हमने लेन देन की नहीं है। फिर हम लिखेंगे आगे, श्री घनश्याम को आदेश अनुसार माल भेज दिया। ये बिल नंबर 120। तो हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, बिकॉज ऑफ 26 तारीख को उन्होंने सिर्फ ऑर्डर भेजा है, पर हमने ऑर्डर प्लेस कब किया है? 28 तारीख को। सबसे पहले 8500 गुणिया 5, उसका 10% यहाँ पे लिख देंगे। पहले 10% माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट अमाउंट लिखनी है 42,500। फिर 10 गुणा 2100 यानी कि 21,000, दोनों अमाउंट लिख देंगे 63,500 रुपये। मिलन ने 2 मोबाइल फ़ोन 7,000 के भाव से और 3 कॉर्डलेस फ़ोन 3500 के भाव से नकद खरीदे। तो नकद व्यवहार तो यहाँ पे आता ही नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे लिखा होगा 31 तारीख का व्यवहार जो है नकद बही में लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों? इन सब का टोटल करना है। मोबाइल फ़ोन कितने हैं? 1,79,300 के, कॉर्डलेस फ़ोन है 37,100 के, सादे फ़ोन है 56,300 के, और कुल विक्रय हुआ है 2,72,700। कुल उधार विक्रय 2,72,700 है, जो बिक्री बही में उधार जमा पक्ष में लिखा जाएगा खतौनी करने में। तो बच्चों आपको इसी के साथ आपका ये सवाल भी पूरा होता है।